इस समय इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो समुद्र में भी उतर आई है और बहुत जबरदस्त तरीके से यह जंग अलग अलग मोर्चे पर है। उत्तरी गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो जंग है यह बहुत ही निर्णायक दौर में है। इस समय उत्तरी गाजा से बड़ी खबर इस समय आ रही है, इजराइल ने एक और अस्पताल के पास हवाई हमला किया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तरी गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल पर हवाई हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह दावा गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किया गया है। गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय हमास ही चलाता है। इजरायली सेना की तरफ से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि खबर यह आ रही है कि इंडोनेशियन अस्पताल के पास इजरायली मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी इस समय मौजूद है और हमास और इजराइल की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई इस समय छिड़ी हुई है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे हमास का बाकायदा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। अब इजराइल ने उसका वीडियो सबूत पेश करने का दावा किया है। अल शिफा अस्पताल के पास जो सुरंग निकलती है, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एक ग्राफिक के जरिए आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि जो सुरंग है उसकी गहराई 10 मीटर यानी लगभग 33 फीट है। शुरुआत की अगर बात करें तो पहले सीढ़ियां हैं जो लगभग 3 मीटर तक या लगभग 10 फीट तक जाती है। फिर अस्पताल में जिस तरह की वो स्पाइरल स्टेयरकेस होती है ना, वो घुमावदार सीढ़ी, अगले 7 मीटर तक वो घुमावदार सीढ़ी है। 10 मीटर जाने के बाद बाकायदा इजराइल ने वो तस्वीरें जारी की है और यह दावा किया है कि एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे से एक फायरिंग होल है, यानी जो उस दरवाजे के पीछे है वो बाकायदा अंदर से बाहर फायरिंग कर सकते हैं और यहां से सुरंग अस्पताल की ओर मुड़ जाती है। अस्पताल तक यह सुरंग लगभग 50 मीटर तक जाती है। ऐसी सुरंग बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमास का जो टेरर सेंटर है, और हमास ये बात जानता है कि इजराइल की सेना अगर यहां तक आएगी तो इसके आगे वो अस्पताल पे फायरिंग कर रही होगी और इसीलिए यहां पर सीमेंट और लोहे की बहुत ही मजबूत दर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल मजबूत सुरंग बनाई गई है। अच्छा, आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि अल शिफा अस्पताल में हमास की जो सुरंग मिली है उसे इजराइल की सेना से की नजर से छिपाने के लिए हमास ने बाकायदा जो टोयोटा पिकअप ट्रक है उसके ऊपर पार्क कर दिया था। हाई सीज में लाल सागर में हाईजैक कर लिया गया है, इसको अपने कब्जे में कर लिया हूथी विद्रोहियों ने। साथ ही इस जहाज पर जो सवार चालक दल था उसमें से 25 सदस्यों को इस संगठन ने अब बंधक बना लिया है। यमन के जो हूथी विद्रोही हैं हमास के समर्थन में लगातार इजराइल पर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। इस बीच इन्होंने इजरायली जहाज को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी है और उसी के तहत इस जहाज को अगवा किया गया। यह जहाज जब तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ, भारत के रास्ते में था तो यमन के पास से गुजर रहा था, तब हूथी आतंकवादियों ने इसे अगवा कर लिया। हूथी दावा यह कर रहे हैं कि यह इजराइल का जहाज है, जबकि इजराइल साफ कह चुका है कि ना तो यह जहाज उनका है, ना ही इस जहाज में जो सवार है उनमें से कोई इजरायली नागरिक है। दूसरी तरफ इजराइल और हूथी आतंकियों के बीच दावों की जंग तेज हो गई है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है। हां, कुछ समय के लिए एक इजरायली इसका मालिक जरूर था, लेकिन अब यह ब्रिटेन की एक कंपनी का है जिसे जापान ने लीज पर लिया है। दूसरी तरफ हमास इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस जहाज पर यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको जैसे देशों के नागरिक जो हैं वो चालक दल के सदस्य हैं और इस जहाज को जापान ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हूथी आतंकी इसे इजराइल का जहाज मानकर इसे छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो इजराइल का नहीं है, यह साफ तौर पर कहना है इजराइल की सरकार का, और इसका सबूत भी मिल गया है।
जापान ने एक औपचारिक बयान जारी कर कहा है कि गैलेक्सी लीडर जहाज ब्रिटेन की एक कंपनी का है जिसे जापान ने लीज पर लिया है। जापान ने जहाज पर आतंकी हमले की जबरदस्त निंदा की है। वहीं जापान ने यह भी अपील की है कि जहाज और उसके चालक दल को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। इस जहाज पर जो कार्गो था यह भारत लाया जा रहा था, ऐसी भी खबर है। लाल सागर में तुर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप को अगवा किए जाने के बाद एक फिलिस्तीनी समर्थक गुट ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो के साथ यह धमकी जारी की गई है कि लाल सागर अब इजरायली जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि लड़ाकों के साथ चल रही बोट पर फिलिस्तीन के साथ यमन का झंडा है। वो यमन जिसके हूती आतंकवादियों ने इस जहाज को अगवा कर लिया है। इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। हूती आतंकवादियों का दावा है कि यह जहाज इजरायली है। उसने चेतावनी दे रखी थी कि यमन के इलाके से गुजरने वाले इजरायली कार्गो शिप को निशाना बनाया जाएगा। स्वेज नहर को पार कर यह जहाज लाल सागर में आया। सऊदी अरब के सामने से गुजरता हुआ यह जैसे ही यमन के करीब पहुंचा, यमन के हूती आतंकवादियों ने इस पर अपनी बोट से हमला किया और उस पर कब्जा जमा लिया। गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज पर 25 क्रू सदस्य सवार थे। ये यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको के नागरिक बताए जा रहे हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।